हमारा प्रोटैगनिस्ट था रिच, हैंडसम और सक्सेसफुल, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। फैमिली बिजनेस डूब गया और उसकी गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड ने बिना किसी दया और करुणा के उसे एक बूढ़े आदमी के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी डाउनफॉल के बाद उसके हाथ लगा एक सिस्टम, परफेक्ट लाइफ सिस्टम, जो बदल देगा उसकी जिंदगी। अब पैसा सिर्फ खर्च नहीं होगा, बल्कि लाएगा पावर, रिस्पेक्ट और वो जिंदगी जिसका सपना हर कोई देखता है। यह है उसकी जीरो से हीरो बनने की कहानी। सीन स्टार्ट होता है एक तेज लग्जरी सुपर कार से, जिसे एक बंदा ड्राइव कर रहा है और वो कैंपस के बीचों बीच आके जोर से ब्रेक मारता है। बाजू के सारे लोग कार की तरफ देखने लगते हैं, कोई उंगली दिखाता है, कोई खुसफुस कर रहा है। तभी डोर खुलता है और एक यंग लैड चैनुआन, हमारा प्रोटैगनिस्ट, कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कार से उतरता है। उसकी मुस्कान ऐसे जैसे दुनिया उसके पैरों तले हो। अभी कोई पीछे से चीख कर बोलता है, अरे ये तो चैनुआन है, हमारा स्कूल का नंबर 1 सेकेंड जनरेशन रिच किड, फिर से एक नई सुपर कार ले आया है। और फिर कार के अंदर से एक सफेद हाई हील्स बाहर आती है। धीरे धीरे एक लड़की निकलती है, फिगर ऐसा जो सबको स्पीचलेस कर दे। कैंपस के लड़के अपने दांतों तले होड़ दबाते हुए मटर करते हैं, साला अभी तो कैंपस में कदम ही रखा है और ऑलरेडी इसने फ्लाइट अटेंडेंट प्रोग्राम वाली टॉप बेब को पटा लिया। शैन्युआन, यू लकी बास्टर्ड। किसी ने जलन से बोला, वो सिर्फ रिच किड ही नहीं, हैंडसम भी है। नेचुरली लड़कियां पहले चॉइस उसी को देती है। पहला चॉइस ब्रो, वो तो पूरी मार्केट को मोनोपोलाइज कर रहा है। उन दोनों का कपल जैसे ही अंदर जाता है, क्राउड की गॉसिप और तेज हो जाती है। ऊपर फ्लोर्स की लड़कियां भी पर्दे के पीछे से बोलती है, अच्छा वो लड़की मुझसे हॉट तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ मैंने एक मौका मिस कर दिया। उफ, क्या अब भी कोई चांस है मेरा? कैन्युअन अपनी मैग्नेटिक स्माइल से उन गॉसिपिंग लड़कियों की तरफ देखता है और सबके दिल को एक सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है। लेकिन ये सीन सिर्फ एक मेमोरी है, पिछले साल की एक याद। रियलिटी कुछ और थी। उसकी फैमिली के 3 टूरिज्म कंपनीज बैंकरप्ट हो गए थे, 100 करोड़ का। अब वो वही चैनुआन है जो अपने रूमीज को हंसते हुए बोलता है, यो गाइस, लेट नाइट गेमिंग सेशन विद लाओ जियांग हो जाए। दूसरा सार्कास्टिक हंसते हुए बोलता है, तो अभी भी खुद को वही रिच किड समझता है क्या, जो हमें बुलाएगा और हम आ जाएंगे? चैनुआन चुप रहता है, बस अपनी ईगो को निगलते हुए रूफटॉप पे हवा लेने चला जाता है। सोचता है, जो दोस्त कल तक मेरे साथ पार्टी करते थे, आज सब एक एक करके दूर हो रहे हैं। तो मेरी फैमिली भी रेंटेड घर में रहती है और मैं हॉस्टल में। क्या मैं दोबारा कभी नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा? और तभी एक और थप्पड़। उसकी गर्लफ्रेंड चुआन टिंग उसे कॉर्नर में बुला के कहती है, चैनुआन बस करो, मुझसे कांटेक्ट मत करना, एक ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हें समझ सके। चैनुआन ये सब सुन के फ्रीज हो जाता है, चेहरे पे डिसबिलीफ के साथ बोलता है, टिंग, 3 साल की रिलेशनशिप को तुम एक झटके में खत्म कर रही हो, क्या इतनी हार्टलेस हो तुम? वो कोल्ड गेस से बोलती है, कितना फील था हमारे बीच तुम्हें खुद नहीं पता, और हाँ, अब से मुझे जुआन मत बुलाना, बहुत गाँव वाला लगता है। ये बोल के वो घूम जाती है एक लग्जरी कार में बैठने के लिए। तभी चैनुआन उसके सामने दरवाजा ब्लॉक कर देता है और बोलता है, वेटिंग। वो घबरा जाती है, थोड़ी नफरत से बोलती है, अब और क्या चाहिए? चैनुआन धीरे से बोलता है, जो ब्रांडेड बैग्स मैंने तुम्हें दिए थे उन्हें वापस कर दो, शायद मुझे उनकी अब जरूरत है। ये सुन के टिंग का चेहरा लाल हो जाता है और वो चीख के बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? 3 साल में बस कुछ चीप बैग्स दिए और ब्रेकअप के बाद वो भी वापस चाहिए? चैनुआन एक फोर्स स्माइल के साथ बोलता है, अगर पॉसिबल नहीं है तो छोड़ दो, बस एक आखिरी बार मुझे अपने सपनों की दुनिया में लौटने दो। टिंग घिन से बोलती है, गेट लॉस्ट। तभी एक एज्ड वॉइस कार के अंदर से आती है, चुआन अंदर आ जाओ, उससे आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं। यंग मैन, अब कहाँ जाओगे? लिफ्ट की कोई जरूरत है क्या तुम्हें? मेरा चॉन्टिंग बोलना पुराना हो चुका है, लेकिन उसके लिए नहीं, क्या फालतूगिरी है ये। जुआन और मैं अभी बिजी है, मुझे डर है तुम इमोशंस में बहक ना जाओ। यंग मैन, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, सेफ रहेगा। उसके लफ्जों ने चैनुआन के दिल को ऐसा जला दिया जैसे मिर्ची निगल ली हो। अगर मैं इसका जवाब ना दूं तो सब मुझे बेवकूफ समझेंगे। चैनुआन अपना सर झुका के कार की विंडो के पास जाके सॉफ्ट टोन में बोलता है, बिग ब्रदर, तुम वैसे अच्छे इंसान लगते हो, मैं तुम्हारी सोच अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन मेरा घर यही पास ही में है, चल के ही पहुंच जाऊंगा। बंदी एक अच्छी लड़की है, उसका ख्याल रखना। तभी कार के अंदर का आदमी स्मर्क करके बोलता है, डोंट वरी, तुम चुआन को मुझे सौंप दो। और यही चैनुआन ने अपना काउंटर अटैक करा। ठंडी आवाज में बोला, चुआन की कुछ स्पेशल हैबिट्स है। पहली, उसे ओकामोटो 001 पसंद है। दूसरी, फिशनेट स्टॉकिंग्स, और वो भी चीप वाले, क्योंकि एक्सपेंसिव वाले उतने कन्वीनियंट नहीं होते। और तीसरी, नर्स और पुलिस यूनिफॉर्म, जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है बेड में। घर के अंदर बैठे आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। गुस्से से थरथराते हुए बोला, बस तुम सिर्फ बकवास कर रहे हो। और फिर उसने खिड़की बंद की, एक्सीलेटर दबा दिया और कार हवा की तरह उड़ गई। चैनुआन उस गाड़ी को दूर जाते हुए देखता रहा, फिर गहरी सांस छोड़कर बोला, ब्रदर, मैं तो सिर्फ अभी पहले पॉइंट पे आने वाला था। चुआन टिंग, शायद तुम्हारा डिसीजन ही सही था। सूरज की तेज रोशनी उसके आंखों में चुभी। उसने हाथ से अपनी आंखों को ढक लिया, धीरे से मटर किया, फॉरगेट इट।
अब ये सब मेरा नहीं है, बस तुम्हें परफेक्ट लाइफ मिल जाए चौहान। और उसी वक्त हवा में एक रोबोटिक वॉइस घूमी, इंडीड एवरीवन शुड स्ट्राइव टू लिव देयर परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोडिंग। आसमान से सूरज गायब हो गया, उसकी जगह एक गोल्डन ऑरेंज सिस्टम पैनल चमक उठा। चेन्युआन एकदम स्टंट। पैनल पे डिटेल्स फ्लैश हुई, होस्ट चेन्युआन, एज 21, हाइट 182 सेंटीमीटर्स, वेट 70 kg, नेटवर्थ 87, हेल्थ 72, फिटनेस 75, स्किल्स नन। चेन्युआन अपना पसीना पोंछता है, खुद की तरफ उंगली करके बोलता है, होस्ट में ये हेलुसिनेशन है क्या? लेकिन पैनल वैनिश होने के बाद एक मिशन लिस्ट सामने आई। परफेक्ट लाइफ सिस्टम डाउनलोड कंप्लीट। मिशन, एक लड़की, सेम एज, फेवरेबिलिटी 60+, पर पैसा खर्च करो और उसका ट्रस्ट पाओ। रिवॉर्ड, जो भी खर्चा करोगे ट्रिपल वापस मिलेगा। अगर फेवरेबिलिटी 3+ से हुई तो रिफंड डबल। रूल्स, सिर्फ कैश या अकाउंट ट्रांसफर यूज करना अलाउड है। चेन्युआन अपना सर पकड़कर बोलता है, सिस्टम, चीट कोड, ये सब सच है या बस मेरा दिमाग खराब हो गया है? तभी पीछे से एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी, चेन्युआन। वो मुड़ता है और एक लड़की उसे वरीड नजर से देख के बोलती है, एक ब्रेकअप ही तो है, इतना टूटना जरूरी है क्या? सिस्टम के ऊपर तुरंत एक न्यू इन्फो फ्लैश होता है, एकेडमिक एडवाइजर ली जाओ, फेवरेबिलिटी 65। ये देख के चेन्युआन शॉक हो जाता है और मन में बोलता है, हाँ उसके सर पे पिंक 65 है, मतलब ये सिस्टम रियल है। अभी ली जाओ उसके पास आती है, जेंटल स्माइल के साथ बोलती है, मैंने सब देखा, बाय बाय इज बाय बाय, नेक्स्ट वन विल बी बेटर। और हाँ, जो ट्यूशन असिस्टेंट वाली बात हुई थी हमारे बीच, उसके लिए फॉर्म अर्ली सबमिट हो चुका है, तुम चाहो तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। चेन्युआन अपना सिर स्क्रैच करते हुए ऑकवर्डली बोलता है, टीचर ली, मेरे फैमिली का 100 करोड़ का कर्जा इसके सामने कुछ भी नहीं। शायद ये पैसा उन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए जिसको सच में जरूरत है। ली जाओ रुक कर सोचती है, फिर एक सॉफ्ट स्माइल से कहती है, ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन याद रखना अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे फैमिली, स्टडीज या रिलेशनशिप, तुम मुझे बता सकते हो। तभी ली जाओ मुस्कुराकर कहती है, ठीक है मैं चली, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। चेन्युआन उसे जाते हुए देखता है और फिर अपनी नजर सिस्टम पैनल पे गाड़ देता है। मन ही मन बोलता है, ये लिमिटेड टाइम मिशन है, क्या सच में डबल रिटर्न देगा? क्या मैं अभी टेस्ट करूं? और तुरंत वो डिसीजन ले लेता है। चेन्युआन दौड़ कर जाता है और ली जाओ का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, टीचर ली, आपने मुझे इतनी केयर दी, रुकिए मैं आपको एक कप मिल्क टी खिलाता हूँ। ली जाओ थोड़ी हैरान हो जाती है, अरे इतनी फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। कुछ ही मिनट बाद वो एक गरम गरम कप लेकर वापस आता है। वो कप आगे बढ़ाते हुए सॉफ्टली कहता है, टीचर ली प्लीज, ये आपके लिए। ली जाओ का चेहरा हल्का पिंक हो जाता है, कप पकड़ती है, धीरे से बोलती है, थैंक यू चेन्युआन। उस मोमेंट चेन्युआन अपना फोन निकालता है, एक नोटिफिकेशन फ्लैश होती है, कंस्ट्रक्शन बैंक, कार्ड एंडिंग 0098, रिसीव्ड 18 युआन, करंट बैलेंस 99 युआन। उसकी आंखें खुल जाती है एकदम शाइन के साथ। अगर टीचर ली का फेवरेबिलिटी हमेशा 60+ रहा तो मैं उस पर बार बार खर्च कर सकता हूँ और सिस्टम मुझे कंटिन्यूअसली रिवॉर्ड करेगा, मतलब अपने फैमिली का कर्जा मैं पे ऑफ कर सकता हूँ और शायद उससे भी ज्यादा रिच बन सकता हूँ जितना पहले था। चेन्युआन के अंदर एक जुनून जागता है, नहीं मैं सिर्फ अपना पास्ट वापस नहीं लाऊंगा, मैं अपने पास्ट को भी सरपास कर दूंगा। लेकिन रियलिटी चेक, उसके पास अभी भी सिर्फ 99 युआन्स बचे हैं। वो सोचता है सबसे पहले मुझे कैपिटल बढ़ाना होगा और सही लड़की ढूंढनी होगी जिसपे खर्च करके मैं रिवॉर्ड्स ट्रिगर कर सकूं। उसने जल्दी कैलकुलेशन किया, क्रेडिट लिमिट से 8000 मिलेंगे, दूसरे लोन से 20,000 मिलेंगे, बिजनेस लोन से 2158 युआन मिलेंगे, प्लस ये इनिशियल 99 युआन, टोटल 49,684 युआन। चेन्युआन के लिप्स पे एक कॉन्फिडेंट स्माइल आई, टीचर ली, मैं तो एक बैंकरप्ट फैमिली का गरीब स्टूडेंट हूँ, लेकिन तुम मेरी सबसे प्रीशियस गिफ्ट डिजर्व करती हो, मुझे बस उस गिफ्ट का राइट वे सोचना है। और कुछ ही देर बाद एक एक्सक्लूसिव डिजाइनर बैग का बॉक्स उसने रोड साइड के डस्टबिन में केयरफुली डंप कर दिया। बैग की प्राइस 39,800 युआन, मॉडल इस साल का स्प्रिंग कलेक्शन, रियलिटी हाई क्वालिटी इमिटेशन। बस इतना कि टीचर ली उसे एक्सेप्ट कर ले। अपने हाथ में एक नया बैग लेके वो लीजाओ के रूम की तरफ गया। नॉक नॉक, डोर खुलता है। लीजाओ एप्रन पहने हुए सामने आती है, थोड़ी हैरान। चेन्युआन, तुम्हें क्या काम था? चेन्युआन पोलाइटली बोलता है, टीचर ली माफ कीजिए डिस्टर्ब किया, आप कुकिंग कर रही थी क्या? चेन्युआन एकदम इमोशनल टोन में बैग आगे बढ़ाता है, टीचर ली 3 साल से आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, आज मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि उस सपोर्ट की कितनी वैल्यू है। ये बस एक छोटा सा टोकन है, प्लीज एक्सेप्ट कीजिए। लीजाओ थोड़ी शॉक में थी, दिल में सोचती है ये बैग एक्सपेंसिव लग रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। वो तुरंत बोलती है, नहीं चेन्युआन इसकी जरूरत नहीं है, मैं सब स्टूडेंट को बराबर ट्रीट करती हूँ, ये मेरा ड्यूटी है। चेन्युआन इसके लिए ऑलरेडी रेडी था, धीरे से बोला, टीचर ये एक इमिटेशन है,
बस 2 युआन का। आपको मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो पता ही है, मुझे खर्चा उड़ाने का शौक नहीं, लेकिन आपकी हेल्प के लिए एक स्मॉल थैंक यू तो बनता ही है। ली जाओ ने उसके वर्ड्स पे सोच के बोला, अगर मैंने मना किया तो शायद उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाए, चलो एक्सेप्ट कर ही लेती हूँ। तभी किचन से एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग स्मेल आती है और ली जाओ चीख कर बोलती है, अरे मेरा चिकन फ्राइड राइस जल रहा है। वो भागकर किचन में गई। चेन युआन ने इस चांस का फायदा उठाया, अपने शूज निकाले और क्वाइटली अंदर आ गया। किचन से ली जाओ ने सर बाहर निकाला और बोली, चेन युआन तुमने खाना खाया नहीं ना, चलो डिनर यही कर लो। अगर कोई बॉयफ्रेंड का इशू नहीं है तो मैं खुशी से रुक जाऊंगा, क्योंकि क्लोज कॉन्टेक्ट से फेवरेबिलिटी इंक्रीज होगा और उससे मोर रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, कंस्ट्रक्शन बैंक, योर कार्ड रिसीव्ड 11,900 युआन, करंट बैलेंस 12,200 युआन। चेन युआन ने फोन उठाया और एक विक्टोरिया स्माइल उसके चेहरे पे फैल गई। आ गया, अकाउंट में आ गया। मन ही मन बोला, बैग की प्राइस 39,800 थी, सिस्टम ने ट्रिपल रिबेट दिया 11,400, मतलब कैपिटल निकल के लगभग 80,000 का फायदा। लाइफ में पहली बार मैंने खुद का पैसा कमाया। ये है यूथ, ये है विक्ट्री। चेन युआन ऐसे स्टैचू की तरह क्यों खड़े हो, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। वो स्नैप आउट हुआ और कैजुअली पूछा, सिर्फ हम दोनों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है? ली जाओ ने एप्रन उतारते हुए हंसी दबाई और बोली, बॉयफ्रेंड? क्या बकवास कर रहे हो, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उफ, ये एप्रन भी नहीं निकल रहा है। चेन युआन ने टेबल के पास झुक के सॉफ्टली ऑफर किया, मिस ली अलाउ मी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, उसने थोड़ा शर्मा के मना किया। लेकिन चेन युआन तेज था, वो उसके पीछे गया, एप्रन की नॉट खोलते हुए सॉफ्टली बोला, रिलैक्स, बस हो गया। उसके सामने खड़ी टीचर का सिलुएट उसके आईज में कुछ ही और सीन पेंट कर रहा था। तुम दोनों क्या कर रहे हो? दरवाजे पे खड़ी एक लड़की की आवाज ने दोनों को हिला दिया। वो थी ली मैंग, ली जाओ की छोटी बहन। चेन युआन ने हिचकिचाहट से कहा, नथिंग, कुछ भी तो नहीं। ली जाओ खिलखिलाकर बोली, तू इतनी लेट क्यों आई? चल, खाना लग चुका है। और एप्रन उतार के अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया। चेन युआन ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ हाथ उठाया, हेलो। लेकिन ली मैंग ने कोल्ड टोन में जवाब दिया, आई एम नॉट गुड। एटमॉस्फेयर फ्रीज हो गया। सिचुएशन खराब देख के चेन युआन तुरंत बहाना बनाया, मिस ली, एक्चुअली मैं खाना खा के आया था, मुझे अभी वापस कैंपस जाना होगा। ली जाओ थोड़ी कंफ्यूज होके बोली, अभी तो इसे खाना खाना था और अब भाग रहा है। उसके जाने के बाद ली मैंग ने आर्म्स फोल्ड करके गुस्से से कहा, प्लीज, मुझे लगता है उसके इंटेंशंस क्लीन नहीं। ली जाओ ने तुरंत डिफेंड किया, अरे वो बस मेरा स्टूडेंट है। लेकिन ली मैंग और भड़क गए, स्टूडेंट को टीचर को हक करना चाहिए? कितनी हिम्मत है इसकी। इसके दूसरी तरफ चेन युआन अकेले रोड पे वॉक कर रहा था। दिल में एक ही थॉट, अगला इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर करना है, टीचर ली या कोई और। तभी सामने से एक लड़का गिरता हुआ उससे टकरा गया। चेन युआन ने पहचान लिया, लाओ हंग, क्या हुआ तुझे? लड़के का चेहरा सफेद, आवाज कांप रही थी, कैन यू, मेरी गॉडेस पुमिन उस ली जियांग पैंग के साथ मूवी देखने चली गई, मैं बर्बाद हो गया। चेन युआन मन ही मन बोला, पुमिन कैंपस की टॉप ब्यूटी जिसने लाओ युआंग से कभी एक सेंटेंस तक एक्सचेंज नहीं किया। लाओ युआंग ने शॉक्ड एक्सप्रेशन में बोला, तू मुझ पे हंस तो नहीं रहा? चेन युआन ने साइड ग्लांस दिया और पॉइंट किया, अरे उधर देख, दो खूबसूरत लड़कियां सामने से आ रही थी। लाओ युआंग का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। पुमिन सिर्फ मूवी देखने गई थी, रूम रेंट करने नहीं गई, मतलब अभी भी चांस है मेरे पास, राइट? उसने खुशी से बोला। चेन युआन ने उसकी चीप डेस्पिरेशन देख के सोचा, अगर तुम इतना गिर के किसी लड़की को चाहोगे तो वो तुम्हें कैसी मिलेगी? अभी चेन युआन की नजर फुमिन के सिर के ऊपर एक ग्लोइंग नंबर पे पड़ी, 72। चेन युआन के दिल में शॉक लगा, होली क्रैप, ये नंबर ली जाओ से भी ज्यादा है। अभी मिनी हुई की दोस्त उसे बोलती है, मिनी सुना तुमने, चेन युआन को उसकी गर्लफ्रेंड ने डंप कर दिया। मिनी हुई ने आंखों में थोड़ी हैरानी के साथ देखा। उसकी दोस्त ने आंखें घुमाई और टीजिंग टोन में कहा, चेन युआन। मिनी हुई को शायद समझ ही नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो चेन युआन के पास से गुजरी उसने एक हल्की सी ग्लांस पीछे डाली, एक चेकिंग लुक। तभी उसकी दोस्त ने कंप्लेन करना शुरू किया, हमारे पहले सेमेस्टर की मिलिट्री ट्रेनिंग में उसे चीयर ही नहीं करना चाहिए था, तुमने तो उसे इनिशिएट करके बात भी की, पानी भी दिया था, अब देखो रिच ब्रेड वाली आदत गई ही नहीं। ऐसे इंसान से कोई भी ब्रेकअप करेगा। अच्छा हुआ तुम दोनों सच में प्यार में नहीं थे, वरना 3 साल बर्बाद हो जाते तुम्हारे। इसी बीच चेन युआन उसके सिर के ऊपर ग्लोइंग नंबर पे फोकस कर रहा था, 72, 71, 70, धीरे धीरे गिरता हुआ। क्रैप, ये अफेक्शन वैल्यू इतनी फास्ट क्यों गिर रही है? मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ करना होगा। लेकिन साथ ही उसको अपने रूममेट की फीलिंग्स की याद आई। उसने दोस्त की तरफ मुड़ के पूछा, लाओ युआंग, अगर मैं मिनी हुई को चेस करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? युआंग थोड़ी देर सोचता रहा, चिन रब करते हुए बोला, क्वेश्चन ये है, क्या तू क्लास की ब्यूटी को जीत पाएगा? अब तू BMW वाला रिच किड नहीं रहा। बट ऑनेस्टली मुझे कोई इशू नहीं है, बस वो ली जियांग पैक के साथ ना हो, बस, बाकी मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुन के चेन युआन की आंखों में डिटर्मिनेशन चमक उठी। उसने कहा, गुड ब्रो, बस यही सुनना था, मैं जा रहा हूँ। और बिना रुके वो सीधा मिनहुई की तरफ दौड़ गया। मिनहुई, उसने पूरी सिंसियरिटी के साथ बुलाया। लड़की ने ब्लैंकली टर्न किया, गालों पे हल्का सा ब्लश। उसकी दोस्त तुरंत डिफेंसिव मोड में आई। चेन युआन, तुम्हें हमारी मिनहुई से क्या चाहिए अब?
चेनियन ने सिंसियर स्माइल के साथ कहा, कल तुम फ्री हो क्या? मैं स्टार सुशी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन लिया है, क्या तुम मेरे साथ डिनर करोगी? मिन्हुई ब्लश कर गई, क्या ये मुझे डेट पे बुला रहा है? उसके दोस्त ने सरप्राइज होके कहा, वो रेस्टोरेंट 1000 युआन पर पर्सन लेता है, क्या तुम अफोर्ड कर पाओगे उसे? चेनियन ने उसकी बात इग्नोर कर दिया, अपना सिर स्क्रैच करते हुए बोला, डिनर के बाद वॉक भी कर लेंगे, वैसे मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए अपनी सिस्टर के लिए बर्थडे गिफ्ट चूज करने में, कल नून तक बता देना। और एक चार्मिंग स्माइल के साथ कैजुअल वेव करते हुए निकल गया, मैं चलता हूँ, कल कांटेक्ट करूंगा। उसके जाने के बाद मिन्हुई के गाल और भी लाल हो गए। उसने अपनी दोस्त से पूछा, मैं अभी ली जियांग पियांग के साथ मूवी देख के आई हूँ, क्या अब चेन्युआन के साथ डिनर पे जाना ठीक होगा? उसके दोस्त ने तुरंत बोला, ऑफकोर्स स्टार सुशी जाने का चांस वेस्ट करना बेवकूफी है। चेन्युआन थोड़ा कॉकी है, लेकिन एटलीस्ट वो गुड लुकिंग है। ली जियांग पियांग के पास सिर्फ पैसा है, अगर चेन्युआन की फैमिली ने कम बैक कर लिया तो वो इजीली उसे सरप्लस कर देगा। उसने मिन्हुई का फोन उठाया और टेक्स्ट टाइप कर दिया, बस डिनर और वॉक है, तुम वैसे भी फ्री हो, वेस्ट क्यों करना? मिन्हुई ब्लैंकली स्टैमरिंग करके बोली, सो ओके देन, मैं चलती हूँ। नेक्स्ट इवनिंग शेनियन और मिन्हुई एक साथ स्टार सुशी रेस्टोरेंट पहुंच गए। टेबल पे डिश एलिगेंटली सेट की गई। हेलो मिस्टर शेन, ये रहा आपका 2% सेट मेन्यू, एंजॉय योर मिल। सर्वर की जाने के बाद मिन्हुई सॉफ्टली बोली, शेनियन, मैंने सुना है तुम्हारी फैमिली टफ टाइम से गुजर रही है, तुम्हें इतना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए था। शेनियन ने एक लाइट स्माइल के साथ जवाब दिया, डोंट वरी, यहाँ का जापानीज फूड टोटली वर्थ इट है। और उस मोमेंट में उसकी बॉडी थोड़ी फ्रीज हो गई क्योंकि मिन्हुई उसके बिल्कुल करीब बैठ गई थी। उसने मन ही मन बोला, उसका पॉस्चर, काम डाउन शेनियन, काम डाउन, बस 2 ही महीने हुए हैं गैम्बलिंग छोड़े हुए, कंट्रोल करो कंट्रोल करो। मिन्हुई ने सॉफ्टली पूछा, तुमने ऐसे सडनली इनवाइट क्यों किया, सिर्फ गिफ्ट के लिए क्या? शेनियन टी सिप करते हुए थोड़ा हेजिटेशन से बोला, सच बोलूं तो मैं हमेशा तुम्हें डिनर पे बुलाना चाहता था, बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और उसी वक्त उसके सिर के ऊपर का नंबर गिरने लगा, 70, 68, 66। शेनियन शॉक में रह गया, क्रैप, गलत जवाब दे दिया क्या? उसने जल्दी से अपनी बात संभाली और एक नॉस्टैल्जिक स्माइल के साथ बोला, याद है मिलिट्री ट्रेनिंग के टाइम तुम मुझे पानी देती थी, रात में टेक्स्ट करती थी, मैंने अब तक वो याद रखा है। ये सुनते ही अफेक्शन नंबर तुरंत जंप हुआ, 66, 67, 69, 70। मिन्हुई ब्लश कर गई। उसने सॉफ्टली पूछा, तुम्हें अभी तक याद है? शेनियन थोड़ा ऑकवर्डली बोला, ऑफ कोर्स, ऐसी चीजें भूली थोड़ी नहीं जाती है। उस मोमेंट में नंबर और भी ब्राइट हो गया, लेकिन शेनियन के अंदर एक और बैटल चल रहा था। काम डाउन, डिमंड को कंट्रोल में रखो, काम डाउन। टाइम तेज निकल गया और 40 मिनट्स बाद उन्होंने खाना फिनिश करके कैशियर पे पेमेंट करने गए। स्टाफ ने वार्मली ग्रीट करते हुए कहा, हेलो सर, आपका टोटल हुआ 2920 युआन, मेंबर हो तो डिस्काउंट के बाद 2774 युआन हुए। मिन्हुई ने शेनियन की तरफ देखा और सोचा, मेरे 1 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस सिर्फ 3000 युआन होते हैं और यहाँ खाना उनके बराबर है। उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन आया, टाइम लिमिटेड टास्क, पैसा स्पेंड करो किसी ऑपोजिट जेंडर पे जिसका फेवरेबिलिटी 60+ है और उसका रिस्पेक्ट गेन करो। रिवॉर्ड स्पेंट अमाउंट ट्रिपल रिफंड होगा, अगर फेवरेबिलिटी +3 होता है ड्यूरिंग स्पेंडिंग तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। शेनियन ने तुरंत मिन्हुई के ऊपर नंबर देखा, 76। सोचा पहले 72 था, अब 76 हो गया है, मतलब टास्क सही ट्रिगर हो गया। सिर्फ एक मील खाकर 10,000 अर्न करना, ये फीलिंग कमाल की है। मिन्हुई शर्मा गई, हल्का सा ब्लश करते हुए सोचा, वो दिन ब दिन ज्यादा पसंद आने लगा है, शायद यही है पैसे की पावर। वो जेंटली शेनियन का हाथ पकड़कर बोली, चलो। शेनियन को अब अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेना था तो दोनों शॉपिंग सेंटर गए। वही एक कोने में एक आदमी ने शेनियन को देखकर कहा, वेंटिंग, देखो ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है। जाओ वेंटिंग ने घिन से देखा और कहा, शेनियन, कल ही ब्रेकअप हुआ था और आज एक नई लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा है, क्या ही चीप लड़का है। तभी बूढ़ा गीजर आदमी कहता है, एक बैंकरप्ट स्टूडेंट यहाँ हाई एंड मॉल में पैसा उड़ाएगा, मुझे बंच ऑफ बैग्स खरीदने पड़े जाओ को अपने साथ घुमाने के लिए, बट ये लड़के को देखो, कर्जे में होने के बावजूद लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा है। शेनियन ने उनको इग्नोर करते हुए मिन्हुई से कहा, चलो दूसरे स्टोर चलते हैं। मिन्हुई ने मुस्कान के साथ बोला, ठीक है वहां चलते हैं। लेकिन बूढ़े गीजर को ये बेइज्जती हजम नहीं हुई, उसने रास्ता रोक लिया, जब यहाँ आए ही हो अंदर चलो देखते हैं, देखने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं। जाओ वेंटिंग भी चिपकी, शेनियन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये कौन है? शेनियन ठंडे लहजे में बोला, क्या ही कोइंसिडेंस है, मैं तो बस अपने बहन के लिए गिफ्ट लेने आया था। बूढ़ा गीजर हंसकर बोला, गिफ्ट लेने आए हो तो मार्केट जाओ, यहाँ तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, और पीछे के लग्जरी स्टोर की तरफ उंगली कर दी। जाओ वेंटिंग भी अटैक मोड में आ गई, सीधा मिन्हुई के पास जाकर बोली, दीदी मैं आपको वार्न कर रही हूँ, ऐसे इंसान पे भरोसा मत करना, शेनियन सिर्फ धोखेबाज है। शेनियन ने फौरन मिन्हुई के सामने खड़े होते हुए कोल्टोन में रिप्लाई दिया, तुमसे मतलब, और कौन सा धोखा दिया है मैंने? बूढ़े गीजर ने मुंह तोड़कर बोला, शेनियन थोड़ा तमीज रखो, वेंटिंग तुम्हारी एक्स है और वैसे भी सबको तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन पता ही है।
टेनियन को गुस्सा आया, इन दोनों से घटिया और डिस्कस्टिंग कपल मैंने आज तक नहीं देखा, दोनों एकदम परफेक्ट है अपने लिए। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आया, एक न्यू टाइम लिमिटेड टास्क, किसी ऑपोजिट जेंडर फेवरेबिलिटी 60+ पर पैसा स्पेंड करो और पास खड़े व्यक्ति में नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करो। रिवॉर्ड, हर 5 पॉइंट नेगेटिव इमोशंस के लिए ऑपोजिट जेंडर पर जितना खर्चा होगा उसका डबल रिफंड मिलेगा। ये रिवॉर्ड पहले वाले रिफंड के साथ स्टैक होगा। और उसी वक्त दोनों कपल के ऊपर नंबर दिख गया, -30 और -35। शेन्युआन मुस्कुराया, तुम दोनों को मैं पहले बचा रहा था, पब्लिक में एम्बैरेस नहीं करना चाहता था, पर अब तुमने खुद ही ट्रबल को इनवाइट कर लिया है। सिस्टम टास्क आ चुका है तो एक्शन लेना और भी ज्यादा जरूरी है। शेन्युआन ने मिन्हुई का हाथ जेंटली पकड़ा और एलिगेंट स्माइल के साथ बोला, चलो अंदर चलते हैं और एक ब्रांड स्टोर घूमते हैं। अंदर रिसेप्शनिस्ट जो गॉसिप कर रही थी एक दूसरे को पुश करने लगी। टेनियन तो पुराना कस्टमर है, तू जा उसको रिसीव कर। दूसरी ने नखरे से कहा, मैं बैंकरप्ट रिच ब्रैट को सर्व करने से क्या फायदा मिलेगा मुझे। पहले वाली ने गुस्से से बोला, मैंने बोला है जाने के लिए तो जाओ। दूसरी तरफ जाओ वेंटिंग ने एक ब्रांडेड बैग उठाया और अपने शुगर डैडी की तरफ करते हुए बोली, हनी ये मुझे पसंद आया, कार्ड स्वाइप कर दोगे। रिसेप्शनिस्ट खुश हो गई, ऑफकोर्स मिस जाओ, अभी लाती हूँ। दूसरी रिसेप्शनिस्ट जेलस हो गई, स्टेबल कस्टमर उसके पास और फ्री लोडर्स मेरे पास, किस्मत ही खराब है मेरी। वाह मिस जाओ, आपकी चॉइस कितनी क्लासी है, अनलाइक कुछ कस्टमर्स जिनका कोई टेस्ट ही नहीं। दूसरी ने भी ज्वेलरी सेट निकाल कर दिखाया, ये भी बैग के साथ परफेक्ट मैच होगा, बस थोड़ा महंगा है, 100,000 युआन का। टेनियन ने साइड में मिन्हुई की तरफ देखकर सॉफ्टली बोला, मिन्हुई मेरे लिए पैसे बचाने की कोई टेंशन नहीं। मिन्हुई ने एक बैग दिखाते हुए कहा, मुझे लगता है ये वाली यंग स्टाइल है, तुम्हारे बहन को पसंद आएगी। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत टॉन्ट मारा, ये दोनों चीजें मिलाकर 50,000 होते हैं, बहुत महंगे हैं तुम्हारे लिए। शुगर डैडी अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहा था, मैंने सोचा था 20,000 युआन का बैग लेके वेंटिंग को खुश कर लूंगा, पर ये ज्वेलरी सेट 1 लाख की, ये लड़की मुझे लूट लेगी। लेकिन वेंटिंग तो खुशी से ब्लश करके स्वीट वॉइस में बोली, स्वाइप कर दो हनी। टेनियन थोड़ा दूर खड़े ये सब देख रहा था और स्माइल करते हुए बोला, मिस मैं ये दोनों बैग लेता हूँ और जो ज्वेलरी सेट तुम रेकमेंड कर रही हो वो भी लूंगा। दोनों शुगर कपल के चेहरे शॉक में फ्रीज हो गए। सेल्स एसोसिएट जो पहले रूड थी अब खुशी से चमक गई, सर 2 बैग्स प्लस एक्सेसरीज टोटल 131,000 युआन। शेन्युआन के माइंड में सिस्टम डिंग हुआ, कितना इजी है, खाना खाकर पैसा कमाओ, शॉपिंग करके पैसा वापस, परफेक्ट। उसने कैजुअली अपना कार्ड निकाल कर बोला, ये लो स्वाइप कर दो। रिसेप्शनिस्ट खुशी के मारे रो देने वाली थी, मैं सोच रही थी आज कुछ सेल नहीं होगा और ये बंदा एक ही बार में 130,000 उड़ा रहा है। जाओ वेंटिंग से ये सब सहा नहीं गया, वो चीख पड़ी, शेन्युआन तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हुई थी, फिर ये पैसे कहाँ से आए। शुगर डैडी ने भी ऐड किया, लोन लिया होगा उसने। शेन्युआन कूल एक्सप्रेशन के साथ चिन ऊपर उठाकर बोला, जो बिलीव करना है करो, पैसे की कमी नहीं है मुझे, आओ तो वेंटिंग के लिए एक और 20,000 का बैग ले लूं, मेरे लिए तो पीनट्स है ये सब सुन के शुगर डैडी का फेस काला पड़ गया। शेन्युआन ने डबल डाउन किया और बोला, एक आदमी को जनरस और स्वाव होना चाहिए, वैसे तुम्हारी ऑडी 60 या 70 लाख की तो होगी, तुम्हारे लिए ये तो छोटी मोटी चीज है, राइट। वेंटिंग ने फौरन बुड्ढे को पुश किया, हनी दिखा दो उसे, मेरी बॉयफ्रेंड की पावर दिखा दो। बुढ़ा अंदर ही अंदर रो रहा था, ये ऑडी तो मैंने लोन पे ली है, अगर वेंटिंग को पता चल गया तो मेरा गेम खत्म। टेकिंग अर्जेंसी उसने फोन निकाला और बोला, एक जरूरी कॉल है, 1 मिनट, और बाहर भाग गया। जाओ वेंटिंग के दांत कस गए, शेन्युआन टू रुक, इसका बदला लूंगी मैं। शेन्युआन उन दोनों की पैथेटिक हालत को देख के मुस्कुरा रहा था। ऊपर मीटर फ्लैश हुआ, नेगेटिव इमोशन वैल्यू राइजिंग। शेन्युआन ने कैजुअली पेमेंट किया और फिर एक बैग मिन्हुई की तरफ बढ़ाया। मिन्हुई ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट। लड़की शॉक हो गई, उसने दोनों हाथ हिलाकर मना किया, नो शेन्युआन ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। शेन्युआन ने एक और बैग एसोसिएट से उठाया और स्माइल करते हुए बोला, अरे इट्स नथिंग, बस एक बैग ही तो है, तुम्हें उन दोनों चीप लोगों की वजह से एम्बैरेस होना पड़ा, इसीलिए मेरी तरफ से सॉरी समझ लो। मिन्हुई ने थोड़ा हेजिटेट करके फाइनली बोला, तो ठीक है, थैंक्स। शेन्युआन के लिप्स पे कॉन्फिडेंस स्माइल आई, अभी थैंक्स मत बोलो, ये और ये भी तुम्हारे लिए। मिन्हुई की आंखें बड़ी हो गई, हाँ ये सब, मैंने तो सोचा था तुम्हारी बहन के लिए ले रहे हो। शेन्युआन ने कैजुअली बोला, शायद उसे पसंद आए या ना आए, लेकिन मुझे पता है तुम्हें ये बैग जरूर पसंद है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके थॉट्स अलग थे। न्यू किडिंग, अगर मैंने ये सब अपनी छोटी बहन को दिया तो वो मुझे वेस्टफुल बोलकर सीधा मॉम डैड को कंप्लेन कर देगी। फ्रॉम द स्टार्ट ये बैग्स मिन्हुई के लिए ही थे, तुम बस ले लो और मैं रिफंड ट्रिगर कर लूंगा। मिन्हुई ब्लश कर गई, एक बैग तो ऑलरेडी ज्यादा था, ये सब ले लेना, कहीं वो मुझे ग्रीडी ना समझ ले। वो हिचकिचाते हुए बोले, मैं नहीं ले सकती शेन्युआन। उसके वर्ड्स कंप्लीट होने से पहले ही शेन्युआन ने उसके हाथ जेंटली पकड़ लिया, सॉफ्ट स्माइल के साथ बोला, प्लीज मुझे मना मत करो, ये तो बस बिगिनिंग है, हमारे पास बहुत वक्त है आगे भी, और अगर तुम रिफ्यूज करती रही तो मुझे सच में बुरा लग जाएगा। उसकी सिंसियरिटी और थोड़ी सी नॉटी इंसिस्टेंस से मिन्हुई का दिल पिघल गया, फेस लाल पड़ गया, लेकिन उसने फाइनली दूसरा बैग भी एक्सेप्ट कर लिया। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन फटाक से ट्रिगर हुआ।
कॉन्ग्रेचुलेशन होस्ट, मिशन कंप्लीट। टोटल 15 नेगेटिव पॉइंट जनरेट हुए। ट्रिपल रिफंड के साथ ऑपोजिट जेंडर स्पेंडिंग मल्टीप्लायर हुआ 6x। नेक्स्ट सेकंड शेन्युआन के फोन में वाइब्रेशन आई। कंस्ट्रक्शन बैंक कार्ड क्रेडिटेड 7,86,000 युआन। करंट बैलेंस 7,86,356 युआन। शेन्युआन ने मिन्हुई का हाथ मजबूती से पकड़ा। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, मिन्हुई अब मेरी कैश काउ है, मुझे उसकी खुशी को प्रोटेक्ट करना होगा। मैं उसके अफेक्शन को फिर से स्लिप होने नहीं दे सकता। वो नरमी से मुस्कुराया और बोला, मिन्हुई चलो स्कूल लौट चले, देर हो रही है अब। मिन्हुई ये सुन के अंदर से हिली गई। उसने सोचा शेन्युआन तो बिल्कुल अलग है ली ज़ैंगपैंग से। वो तो हर बार होटल जाने की बात करता और ये सिर्फ मेरी फिक्र। थोड़ी देर बाद शेन्युआन अपने डॉम पहुंचा। उसी वक्त एक लड़कों की टोली ऊपर से नीचे आ रही थी, जोर जोर से चिल्लाते हुए, ज़ैंगपैंग वाह, क्लास की ब्यूटी तुमने चुपके से पटा ली। हम तो अभी भी सिंगल ही है, अब तो ट्रीट देनी बनती ही है, और वो भी एक ग्रैंड वाली। शेन्युआन ये सब सुन के चुप रहा, बस अपने डॉम के अंदर चला गया। उसका एक रूममेट चेहरे पे गुस्सा लेकर बोला, सुना तुमने, ज़ैंगपैंग अभी मूवी देख के आया है क्लास की ब्यूटी के साथ और पूरा स्कूल में दिखावा कर रहा है, सीधा हमारे रूम को टारगेट कर रहा है। शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, ज्यादा दिन नहीं होगा ये सब, मिन्हुई उसके साथ नहीं रहने वाली। तभी उसका दोस्त पलट के बोला, अरे इतनी आसानी से इग्नोर मत कर, कल रात वो दोनों मूवी देखने गए थे, आज मिन्हुई ने तुम्हारी डेट भी रिफ्यूज कर दी। ये साफ सिग्नल है भाई, शायद वो ज़ैंगपैंग के साथ है। शेन्युआन चुप रहा, बस अपने बेड पे मोबाइल खोला और अकाउंट बैलेंस देखने लगा। इतने जल्दी नया इनकम आ गया, कल घर लौट के सब चेक करते हैं। शेन्युआन अब उसके घर पे था। उसके सामने एक मोटा आदमी कुर्सी पे बैठा मुस्कुराया, शेन्युआन आगे तुम, मैं हूं तुम्हारा अंकल शेन याओ। शेन्युआन अंदर आया, ठंडे लफ्जों में बोला, हेलो अंकल। तभी उसके फादर ने सॉफ्टली कहा, बेटा तुम रूम में जाओ, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। पर रूम में चले जाने के बाद भी उसके पेरेंट्स और अंकल की बातें उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसके फादर ने समझा, भाई बस थोड़ा और वक्त दे दो, थोड़ा पैसा मैनेज कर लिया है, तुम्हारा कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा और वक्त दे दो। अभी उसके अंकल ने स्मोक टोन में बोला, सिर्फ एक हिस्सा? बिल्कुल नहीं, मुझे अब सब चाहिए, दिन रात हसल करना पड़ता है मुझे। शेन्युआन की माँ और सहन नहीं कर पाई, वो चिल्लाकर बोली, शेन्युआन तुम्हें याद भी है तेरी कार वॉश बंद होने वाली थी, तभी हमने 3 लाख रुपए दिए थे बिना किसी डिमांड पे। अभी हमने सिर्फ 2 लाख रुपए बोरो किए और तुम 3-4 बार आ गए डिमांड करने। फादर ने गुस्सा दबाकर बोला, बस करो, भाई की अपनी मजबूरी होगी। पर माँ रुकने वाली नहीं थी। उसने खुलासा किया, मजबूरी? उसकी बीवी ने खुद कहा है मुझसे, ये 2-3 दिन से पैसे कमा भी नहीं रहा और इधर आके हमसे डेब्ट कलेक्शन कर रहा है। तभी उसके अंकल ने बोला, डेब्ट कलेक्शन तो नेचुरल प्रोसेस है, तुम तो रिलेटिव हो, इसके लिए मैं कामली तुमसे आके बोल रहा हूँ। अगर बाहर वाले होते तो तुमको रियल टेस्ट मिलता डेब्ट कलेक्शन वालों का। शेन्युआन की माँ गुस्से में बोली, अच्छा वायलेंस दिखाओगे हम पे? वाह, लगता है शेन फैमिली पूरी भेड़िया बन चुकी है, हमने कभी तुम्हारा अच्छा नहीं करना चाहिए था। तभी फादर ने थके हुए टोन में बोला, अभी थोड़ी ज्वेलरी बची है हमारे पास, अंदर से निकाल लाओ, बेच देते हैं, बाद में वापस ले लेंगे। माँ ने इरिटेट होते हुए कहा, कुछ वापस नहीं लेना, पहले कर्जा चुकाओ, बाकी बाद में देखेंगे। और तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंज उठा, अ परफेक्ट लाइफ शुड नॉट कैरी डेब्ट, अनलिमिटेड मिशन, तुम्हारा और फैमिली का डेब्ट चुका दो, रिवॉर्ड में पेड अमाउंट डबल होगा, फर्स्ट रिपेमेंट 2 लाख का करोगे तो रिवॉर्ड 1 मिलियन कार स्पेसिफिक होगा। शेन्युआन स्क्रीन की तरफ ब्लैंक स्टेयर करते हुए सोचा, ये मिशन बिल्कुल परफेक्ट वक्त पर आया है। उसकी आंखों में एक चमक आ गई, इवन विदाउट दिस मिशन मैं आज अपनी घर की सारे कर्जों का बोझ हल्का कर देता। उधर माँ ने ज्वेलरी बॉक्स लाए, उसकी आंखों में थोड़ी सी नमी थी। ये सालों से जो तुमने मुझे दिया है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं इसे बेचने को तैयार नहीं थी। ये लगभग 10 लाख का है, इसे यूज करो और पहले उसे वापस भेजो। वैसे भी शिफ्ट के दौरान 2-3 गोल्ड रिंग्स खो गए थे। ये सुन के शेन्युआन का दिल शर्म से भर गया। वो दोनों रिंग्स मैंने ही बेचे थे, सिर्फ एक बैग खरीदने के लिए। मैं कितना बदतमीज बेटा था उस वक्त, उसने सोचा। और फिर धड़ाम से उसने दरवाजा खोला और जोर से पुकारा, मॉम, डैड, मेरे पास पैसे हैं। फादर ने थकेली नजर उठाई और बोले, ये मजाक करने का वक्त नहीं है शेन्युआन। माँ भी उदासी से बोली, बेटा घर के हालात देख ही रहे हो, तुमने तो अपने कैफेटेरिया कार्ड के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, अब फालतू मत बोलो। शेन्युआन थोड़ा शर्मा कर सिर खुजाते हुए बोला, नहीं सच में मेरे पास पैसे हैं, सुन पा रहे हो पैसे आने की आवाज। मॉम डैड दोनों ने तुरंत अपने फोन्स निकाले और अगली ही पल उनकी आंखें फट गई। 2 लाख रुपए। फादर हैरान रह गए, बेटा इतने पैसे कहाँ से आए? शेन्युआन ने जल्दी से एक्सक्यूज बनाया, वो पहले जो आपने मुझे पॉकेट मनी दिया था ना, उसी को मैंने दोस्त के साथ मिलके क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर दिया था। उसने बोला था मत छेड़ना, बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, बस अभी कन्वर्ट करके दिया है। माँ की आंखों में खुशी चमक उठी, शाबाश बेटा, तुमने हमारे घर का सबसे बड़ा बोझ हल्का कर दिया। दर भी तुरंत बोले, बस अब चलो, ये पैसे दे दो और उस मुसीबत को भगा दो। उन्होंने जाकर ट्रांसफर किया और ठंडे लफ्जों में कहा, शेन याओ, कर्जा चुका दिया है हमने। माँ ने गुस्से से झटकारा, पैसे मिल गए ना, अब निकल जाओ, दोबारा इस घर पे मत आना। अंकल फोन की स्क्रीन देख कर डम्फाउंडेड रह गए। उनका सुर बदल गया और बोले, भाभी ये क्या कर रही हो? माँ गरज कर बोली, समझ नहीं आता, गेट आउट।
और बिना वक्त बर्बाद किए उसके पेरेंट्स ने उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। बाहर खड़े अंकल कंफ्यूज होके सोच रहे थे। मैंने सोचा था मेरे कजिन तो करोड़ का कर्जा लेकर डूब जाएगा, इसलिए एडवांस मांगने आया था, पर ये तो इतने आसानी से पैसा चुका दिए। क्या उनका बिजनेस चल पड़ा है? अगर ऐसा है तो फिर अमीर हो जाएंगे ये लोग, और मैंने उनसे दुश्मनी मोड़ ली। डैम इट। उन्होंने अपने आप को थप्पड़ मारते हुए बोला, मैं यहाँ आया ही क्यों? तभी सिस्टम की रोबोटिक आवाज गूंज उठी। मिशन कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप पेमेंट सक्सेसफुल, रिवॉर्ड इशूड। बैंक में क्रेडिट हो चुके 4 लाख युआन, एडिशनल रिवॉर्ड 1 मिलियन युआन और कार परचेस। करंट बैलेंस 2.6 मिलियन युआन। शेन्युआन फोन की स्क्रीन देखकर मुस्कुराया और बोला, अब तो मेरे प्राइवेट अकाउंट में भी 1 मिलियन से ज्यादा आ गए। घर की टेंशन भी दूर कर दी, ऊपर से जैकपॉट भी मिल गया। लेकिन पूरे घर का कर्जा अभी भी काफी बड़ा है। अगर सब पैसे यहीं से दिए तो वेस्ट होगा। बेस्ट ऑप्शन है कैपिटल को और मल्टीप्लाई करना। उसने अपने खुशियों से रो रहे पेरेंट्स की तरफ देखा और सोचा, फिलहाल उन्हें 20,000 दे देता हूँ, बाकी पैसे मैं ग्रो करूंगा। वो आगे बढ़ा और बोला, डैड एक्चुअली मेरे पास 2 लाख रुपए और पेंडिंग है, क्या अभी आपको तुरंत चाहिए? माँ ने हाथ हिला दिया, अभी जरूरत नहीं है बेटा, बाकी कर्जे थोड़े रुक सकते हैं। तभी फादर थोड़े शर्मा कर बोले, बेटा 50,000 दे दो, जरूरी है। शेन्युआन मुस्कुरा दिया, ये तो सही बात है डैड, वही फील आ रही है जैसे मैं आपसे पैसे मांगा करता था। यहाँ पे सीन चेंज होता है और शेन्युआन खड़ा होता है लीजाओ के घर के सामने। जैसे ही टीचर अंदर आई उसने तुरंत कहा, टीचर आप आ गई? लीजाओ मुस्कुराई और बोली, हाँ आज आफ्टरनून क्लासेस नहीं है। इस शाम को फ्री हो क्या? लास्ट टाइम आपने मुझे खिलाया था, अब मेरी ट्रीट बनती है। और उसके पीछे एक ठंडी मार डालने वाली नजर चमकी। लीजा और शेन्युआन दोनों को पसीना छूट गया। वहां खड़ी थी ली मैंग, उसके चेहरे पे बस एक ही इमोशन था, किलर इंटेंट। शेन्युआन तुरंत जम गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, ये टीचर की छोटी बहन तो मेरी असली दुश्मन है, बिल्कुल पंगा नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी वाली जेंटल है, लेकिन ये ली मैंग, ये तो सीधी समुराई जैसी है। ली मैंग की आंखों की तीखी नजर उस पर टिक गई। शेन्युआन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बेचैनी में उसने अपनी टीचर की तरफ देखा और जल्दी से बोल पड़ा, ओ टीचर मुझे याद आया, स्कूल में थोड़ा अर्जेंट काम है, शायद आज रात बिजी रहूंगा, ट्रीट वो बाद में कर लेंगे, मैं चलता हूँ। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए भाग लिया। ली मैंग ने गुस्से में कहा, देखा बोला था ना मैंने, उस लड़की के मन में कुछ और ही चल रहा है। लेकिन लीजाओ ने शांति से जवाब दिया, शायद वो सिर्फ मुझे खाना खिलाना चाहता हो, और वैसे भी अगर उसके मन में कुछ और होगा तो मैं कभी उसको हाँ नहीं बोलेंगे। बाहर निकल के शेन्युआन ने अपना पसीना पोंछा। उफ कितनी गर्मी है। उसके दिमाग में तुरंत फ्लैश हुआ, जाओटिंग के साथ कार में घूमना, एसी फुल ब्लास्ट, एकदम कूल और कंफर्टेबल राइड। तभी एक आइडिया स्ट्राइक हुआ और उसने फोन निकाल कर बोला, वेट मेरे पास ऑलरेडी थोड़े पैसे पड़े हैं कार के लिए, अब ले ही लेनी चाहिए, नहीं तो सिस्टम बुरा मान जाएगा। उसने फटाक से मिन्यू को टेक्स्ट किया, फ्री हो आज आफ्टरनून में, मेरे साथ कार देखने चलोगी? रिप्लाई तुरंत आया, श्योर, वैसे भी आज कोई क्लास ही नहीं है। तभी उसकी रूममेट ने फोन देखते हुए छेड़ दिया, अयो लव बर्ड्स अब कार शॉपिंग भी एक साथ करेंगे, मतलब शादी का शोरूम कम देखने वाले हो। आज रात हॉस्टल आ भी रही हो या सीधा उसके घर जाओगी? मिन्यू शर्मा कर बोली, नॉनसेंस, हम डेटिंग भी नहीं कर रहे। लेकिन उसकी दोस्त मजाक पे मजाक किए जा रहे थे। हाँ हाँ, रिच और हैंडसम लड़का मिला है, लकी हो तुम, ये तो जैकपॉट है। तभी उसकी दोस्त ने मजाक में सीने पे हाथ मार और मिन्यू बोल उठी, आह सो एनोइंग। 1 घंटे बाद टॉप टियर कार डीलरशिप पे एक सेल्समैन मुस्कुराकर उन्हें बोलता है, वेलकम सर, मैडम किस टाइप की कार देखनी है? तभी एक आदमी आया, रेड फेस, शॉक में, मिन्यू तुम यहाँ? मिन्यू हैरान हो गई, सीनियर क्वीन, हाई स्कूल का वो लड़का जो मुझे चेस करता था, ये यहाँ? क्वीन यांग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, और ये कौन है? शेन्युआन सीधा आगे बढ़ा और कामली बोला, मैं उसका क्लासमेट हूँ। क्वीन स्नियर करके बोला, ओ कार देखने आए हो, कौन सी कार? शेन्युआन बिना हेजिटेशन से बोला, ये वाली MCH मॉडल। क्वीन की दिमाग में खुद पर फकर सवार था। MCH की बेस मॉडल भी 5 लाख से ऊपर है, ये सड़क छाप आदमी कार लेने आए हैं। हाँ सब ड्रामा है, मिन्यू तो अब भी वैसे ही ब्यूटीफुल है, और मैं 10,000 प्लस सैलरी है मेरी, मैं ही परफेक्ट चॉइस हूँ उसके लिए। वो और पास आया और सॉफ्ट टोन में बोला, मिन्यू काफी टाइम हो गया, आज रात फ्री हो, डिनर करते हैं साथ में? मिन्यू ने ऑकवर्डली मना कर दिया, सॉरी सीनियर, आज प्लान ऑलरेडी है। शेन्युआन ने सेल्समैन से कहा, टेस्ट ड्राइव अरेंज कर दोगे? क्वीन का गुस्सा फटने ही वाला था, टेस्ट ड्राइव, इसके पास पैसे भी है क्या, टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू का। लेकिन उसने जबान दबाई और बोला, सॉरी, टेस्ट ड्राइव कार तो बॉस ले गए हैं, आज पॉसिबल नहीं होगा। शेन्युआन मुस्कुराया और बोला, अरे मैं तो कार एंथुसियास्ट हूँ, मुझे पता है सिस्टम कैसे काम करता है, चलो किसी और से बात करते हैं। वो तुरंत रिसेप्शन गया और थोड़ी जोर से बोला, एक्सक्यूज मी, क्या कोई और सेल्स कंसल्टेंट अवेलेबल है? मुझे अभी टेस्ट ड्राइव चाहिए। तभी एक सॉफ्ट वॉइस सुनाई दी। एक लड़की आई चार्मिंग स्माइल के साथ, हेलो सर, मैं चन्ना, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट हूँ, आपको कैसे हेल्प कर सकती हूँ? शेन्युआन ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन बोला, नॉट बैड, काफी स्वीट लड़की है ये। दूसरा कलीग ये सब देख के बोला, पिनियांग वो तो तुम्हारा क्लाइंट था, तो चन्ना को टेक ओवर करने क्यों दे रहे हो?
शिनयांग ने थोड़ा इरिटेट होके बोला, अरे यार स्टूडेंट है, बोल रहा था M9 टेस्ट ड्राइव करना है, बस दिखावा कर रहा होगा, लेट चेन ना वेस्ट हर टाइम ऑन हिम। कलीग ने वॉर्न किया, और अगर सच में खरीद लिया तो फिर पछताओगे तुम। पर शिनयांग हंसा और बोला, घंटा बाय करेगा वो। उधर चन्ना फुल ऑन एनर्जी के साथ कार इंट्रोड्यूस कर रही थी। सर ये कार का इंटेलिजेंट ड्राइवर सीट डिजाइन है। शेन्युआन क्वाइटली उसकी प्रोफेशनलिज्म जज करता है। स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और फिगर भी टॉप क्लास, सेम एज मिन हुई। ऑटो इंडस्ट्रीज में मैंने सुना है फीमेल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को रखते हैं ट्रांजैक्शंस विद मेल क्लाइंट्स के लिए, जस्ट टू हिट उनका सेल्स टारगेट। और उसके मन में थोड़े नॉटी थॉट्स आते हैं। फिर कैजुअली बोलता है, स्टॉक में है क्या, मुझे आज ही कार खरीदनी है। चन्ना की आंखों में लाइट चमकती है, ये तो सीधा खरीदने की बात कर रहा है, प्राइस तक नहीं पूछी। और रिप्लाई देती है, सर स्टॉक यहाँ नहीं है, लेकिन एक दूसरे स्टोर में एक ऑर्डर कैंसिल हुआ है, एक हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएगी। शेन्युआन कामली बोलता है, फाइन, मैं आज ही ऑर्डर प्लेस करता हूँ। स्टोर के अंदर शिनयांग थोड़ा मॉकिंग वे में पूछता है, चन्ना क्लाइंट का इंटरेस्ट लेवल कैसा है। चन्ना डेस्क पे बैठ के बोलती है, ही बॉट इट। तभी एक कलीग शॉक होके पूछता है, क्या उसने बाय कर ली इतने जल्दी। शिनयांग ये सब सुन के सार्कास्टिकली बोलता है, हाँ, जब पेमेंट का टाइम आएगा तो भाग जाएगा, ऐसे हजारों देखे हैं मैंने। बट चन्ना कामली बोलती है, नो, फुल पेमेंट कर दिया है। ये सुन के सबके चेहरे फ्रीज हो गए। कलीग शिनयांग को टॉन्ट करते हुए बोलता है, तू इडियट है, इतना बड़ा ऑर्डर हाथ से गवा दिया, अब रिग्रेट करते रही हो। पेपर वर्क खत्म करके चन्ना पोलाइटली बोलती है, मिस्टर शन, अगर फॉलो प्रोसीजर्स में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और आप नेक्स्ट किधर जा रहे हो, राइट चाहिए क्या। उससे पहले मिन्यू उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, नो नीड, हम